अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। के मुताबिक उनका अमल असर नहीं करता, यानी उनका चाहने वाला जो होता है उस पे कोई ख़ास अमल या शदीद मोहब्बत का अमल जो है वो ज़रूरी होता है कि वो उस पे किया जाए। बाज़ अमलियात इसलिए कुरैशी साहब चैनल पे नहीं बताए जाते कि उनके करने से दूसरा इंसान पागल भी हो सकता है, अंधा भी हो सकता है, कोई मसला भी हो सकता है। लेकिन बाज़ लोग ऐसे अमलियात इस वजह से बेचारे होते हैं कि वो ऐसा अमल करें और दूसरा इंसान जिस पे कुछ असर ना कर रहा हो उस पे असर नजर आए। और बाज़ों का रजत का मसला हो गया होता है जिसके लिए 5 वीडियो 6 वीडियोस दी जा चुकी हैं। मुख्तलिफ अमलियात हैं जो अमल के शुरू में कर ले बंदा, ज्यादा अमलियात करने वालों पे ये मसला होता है। शदीद मोहब्बत के अमलियात जो होते हैं वो दूसरे इंसान पे ऐसा असर करती हैं कि उनमें एक ऐसी शिद्दत आ जाती है, ऐसा उनके ऊपर जो है वो असर होता है कि जैसे पागलपन का दौरा पड़ जाना या किसी इंसान से झगड़ा करना। वो आपसे नहीं करेंगे लेकिन दूसरे इंसान से झगड़ भी सकते हैं। उनका किसी काम में दिल नहीं लगेगा, उनका दिल आपकी तरफ मायल होगा। उन्हें ऐसा लगेगा जैसे उनका घर एक कैद खाना बन गया है। वो आपसे मिलना चाहेंगे। अगर वो कहीं भी बैठे होंगे उनको ऐसा लगेगा जैसे वो किसी जेल में बैठे हुए हैं। वहां से उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए और आपसे मुलाकात करवाई जाए। आज का अमल ऐसा है जो दूसरे इंसान को, अगर आप उससे बात फिर भी नहीं करते, आप उससे बिल्कुल दूरी अख्तियार किए रखते हैं, तो वो खून के आंसू भी रोता है। जो आपको रुला रहा होता है वो खुद रोता है। और ये सीधा दिल पे असर करने वाला अमल है। जो लोग चाह रहे होते हैं कि उनका किया गया अमल जो है वो दिल पे असर करे और दूसरा इंसान जो है वो बेचैन हो, उससे आगे अगर दिल दुखा रहा था माफ़ी मांगे और उन्हें मनाए, तो आज का अमल उन लोगों के लिए एक तोहफा है। यह अमल ख़ास तरीके से किया जाता है। हर अमल में जो उसकी ज़रूरियात होती है अगर उनको पूरा किया जाए तो अमल जो है वो अपना असर ज़रूर दिखाता है। आज का अमल, चने के दाने चंद लिए जाते हैं, 7 दाने लिए जाते हैं, वो मैं आगे तरीका बताता हूँ, उस पे ये अमल किया जाता है। आप लोगों के मैसेज वगैरह भी आते रहते हैं, जिनको फ़ायदा मिलता है वो भी करते हैं, जिनके सवालात या वैसे मसला होता है वो भी छोड़ते हैं। एक बहन को जब ये अमल दिया गया था जो आज मैं बता रहा हूँ, तो इसके मुताबिक इस अमल को जब मैंने शुरू किया तो मुझे इस बात का इल्म ना था कि यह अमल इस हद तक ताकतवर होगा कि एक पत्थर जैसे इंसान को मिनटों में पिघला कर रख देगा। इससे कबल मैंने बहुत से आमिनों पीरों फकीरों से रब्ता किया और बेपनाह पैसा बर्बाद किया, मगर हासिल फिर भी कुछ ना हुआ। असल में मेरा शोहर जिसने मुझसे मोहब्बत की शादी की थी, अब वो दूसरी शादी कर रहा था जो कि मुझे किसी सूरत मंजूर ना था। बस कोशिश थी तो वो यही थी कि ये शादी ना हो पाए और मेरा शौहर सिर्फ मेरा ही बनकर रहा। आपने जो मुझे अमल दिया था, जिसके बारे में कहा था कि ये अमल किसी इंसान को आपके पीछे पागल कर देता है, वो क्या इसने इस इंसान को जो अब मुझसे कोई ताल्लुक ना रखना चाहता था, इसे पागल कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जिंदगी दे। पीर साहब, मैं आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं? मैंने जिसे चाहा इसे पा लिया। इससे बड़ी खुशी की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है? मेरी कज़न जो आपके अमलियात खुद भी करती है और लोगों को भी बताती है, इसने मुझे आपके बारे में बताया था। जिसे मोहब्बत करती थी वो बात तो करता था मगर शादी की तरफ ना आता था। फिर आपका मोहब्बत ने पागल करने वाला अमल किया तो इसका दिल पिघल गया और इसने खुद मुझसे शादी की बात की। अल्लाह आपको जिंदगी अता फरमाए, आमीन। इस तरह आपके मैसेजेस वगैरह भी आते रहते हैं। आज का अमल नहायत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बावजू हो जाना है। 7 चने के दाने, सफ़ेद चने जो होते हैं उनके दाने ले लेने हैं। लम यलिद वलम युलद, इसको आपने हर दाने के ऊपर पढ़ना है। उसको मैं तरीका आगे बताऊंगा। चने के दाने इस तरह ले लेने हैं, एक दाना हाथ में पकड़ना है, इसको देखते ही जाना है। लम यलिद वलम युलद, ये पढ़ के आपने उस इंसान का तस्वुर लाना है, एक फूंक मार देनी है। लम यलिद वलम युलद, दूसरा दाना इसी तरह रख देना है, आपने फूंक मारनी है तस्वुर में आंखें बंद करके। फिर लम यलिद वलम युलद, इस तरह आपने फिर दोबारा अमल दोहराना है 7 मरतबा। ये इसी तरह सफेद चनों के दानों के ऊपर अमल किया जाएगा।
ہر دفعہ اسی طرح آنکھیں بند کر کے پھونک ماری جائے گی اور تصور کیا جائے گا جیسے سامنے انسان موجود ہے۔ اس کے بعد یہ چنے کے ساتھ دانے جو ہے اسے کسی گملے میں یا مٹی میں تھوڑا سا 1 سے 2 انچ زمین میں نیچے دبا دینا اور اس کو ایسے ہی دبا رہنے دینا۔ دوبارہ وہاں سے نکالنا بہتر نہیں ہوتا، کم از کم 1 سے 1.25 ماہ تک ان کو دبا رہنا چاہیے۔ دوسرا انسان انشاءاللہ دب کے رہے گا۔ عمل کا فائدہ ہو، اللہ کی ذات کا شکر ضرور ادا کریں، وہی ذات فائدہ دینے والی ہے۔ اور دعا میں یاد رکھیں، اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہ کیا ہو ضرور کر دیں اور گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبا دیا کریں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، کسی بھی پریشانی میں آیا، کسی بھی مصیبت میں، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے۔ جو بچے بچیاں چھاتی کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتوں میں بندش رکاوٹیں ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو دعا جی زندگی میں ناخوش ہیں، اللہ ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو مالی طور پہ پریشان ہیں، اللہ ان کی مشکلات آسان کرے۔ جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہے، اللہ نے